बेटी की शादी थी। जो मेरी पत्नी थी वो घर पर 4:30 बजे से फरार है। वो लड़का अपनी सास को ही लेकर के कहीं फरार हो गया है। इन दिनों एक खबर खूब चर्चे में है। खबर है कि यूपी के अलीगढ़ में एक दामाद ने अपनी ही सास को लेकर फरार हो गया। खबर तो हमने आपको पहले ही बता दी थी, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर दामाद और सास की लव स्टोरी शुरू कैसे हुई। सास और दामाद की लव स्टोरी के मामले में अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो चुके हैं, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में वो बातें बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। यूपी के अलीगढ़ में एक महिला और उसके होने वाले दामाद के बीच प्रेम प्रसंग की कहानी चर्चा में है। दोनों घर से फरार चल रहे हैं। दरअसल अलीगढ़ के एक गांव में एक लड़की की शादी 16 अप्रैल को होनी थी, यानी कि आज से 5 दिन बाद उस लड़की की शादी है। तैयारियां चल रही थी, सब लोग खुश थे, मेहंदी रचाई जा रही थी, शादी के जोड़े खरीदे जा रहे थे। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई जिसे सुनने के बाद सबका माथा चकरा गया। किसी को तो शुरू में विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। खबर आई कि लड़की की मां होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। इस खबर को सुनने के बाद सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि सास और दामाद इस मामले से ठीक पहले 5 दिन तक साथ में भी रहे थे। इस बात की अब खुलासा हुई है। महिला के पति ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर तलाश शुरू की। दोनों की अंतिम लोकेशन उत्तराखंड के रुद्रपुर में मिली है। पुलिस को शक है कि दोनों वहीं भागे हैं। पुलिस मोबाइल कॉल डिटेल्स और ट्रैकिंग से लोकेशन पता कर रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली जो बात है वो ये है कि दामाद और सास इससे पहले भी एक साथ रह चुके हैं। दरअसल महिला ने 1 मार्च को पति से कहा था कि वह अपने होने वाले दामाद के पास जा रही है क्योंकि वह बीमार है, और इसके बाद महिला उसके पास चली गई। महिला अपने होने वाले दामाद के घर पर 5 दिन अकेले रही। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। नजदीकियां ऐसे बढ़ी कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। 5 दिन बाद महिला घर वापस लौटी। इस दौरान उसका होने वाले दामाद भी साथ थे। वह महिला को गांव में छोड़कर वापस चला गया। इसके अगले दिन दोनों एक साथ फरार हो गए। जब महिला के पति ने होने वाले दामाद से बात की तो उसने कहा कि अब इन्हें भूल जाओ। महिला जिसके साथ भागी है वह लड़का 11 साल छोटा है। दोनों की तलाश की जा रही है। सिर्फ दामाद ने भूलने की ही बात नहीं कही, बल्कि धमकी भी थी। उसने साफ साफ कहा कि आप 20 साल साथ रह लिए, अब मुझे रहने दीजिए। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोनों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है जी। घटना ये हुई है जी, इसी 4वें महीने में 16 तारीख की 2025 बेटी की शादी थी। तो मुझे, जो मेरी पत्नी थी, मुझे अपनी बहन के यहाँ निमंत्रण देने सुबह भेज दिया था 10 बजे। बोली मेरे बहन के यहाँ आपको जाना होगा। उसके बाद में मैं शाम को जब वापस आया हूँ 8 बजे, वो घर पर 4:30 बजे से फरार है। उसके अलावा जरा इधर उधर मैंने ढूंढा, हमें कहीं सुराग नहीं मिला। उसके बाद में हमने थाने में एप्लीकेशन दी जी। उसके बाद में पुलिस कार्रवाई करेगी इसमें। आपको कैसे पता लगा किसके साथ जी? उसमें 24 घंटे के अलावा 22 घंटे रेगुलर बात हो रही थी, इसलिए हमें पूरा भरोसा उसी के साथ है। जी, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे 2 मिनट मेरे साथ में बैठ के 2 मिनट बात नहीं की है। कुल मिला के कान से फ़ोन नहीं हटाया है, बात बराबर हो रही है। जिस समय में आया तब उसकी बहन के यहाँ से आने के बाद मैंने फ़ोन लगाया, दोनों फ़ोन चालू थे। जैसे मैंने 2-3 बार लगाया तो अपना जो मेरी पत्नी थी उसने स्विच ऑफ कर लिया है। उसके बाद लड़का अपने शक के ऊपर उसने 10:30 बजे तक फ़ोन चालू रखा है। 10:30 बजे के बाद में दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हैं, दोनों एक साथ में हैं। लड़का पक्ष से बातें तो क्या कह रहे थे? लड़का पक्ष वाले बोले थे जी कपड़ा लेने का बोल के गया है हमारे पास से, और ये कुछ नहीं बोल के गई थी। घर पे लड़की थी, लड़की को चारा डालने का बोल के गई थी। तो लड़की घेर पे पशु रहते हैं, ये घर है मेरा सामने। उसके बाद में लड़की जैसे घर आई थी तो फरार थी।
आज ही मेरी जानकारी में आया। मैं दिल्ली में था, दिल्ली से जब मैं वापस आ रहा था तो एक किसी सज्जन ने मुझे फ़ोन किया कि थाना मडरा के अंतर्गत एक बंजारा समाज की बस्ती है मनोहरपुर कायस्थ। मनोहरपुर कायस्थ में एक लड़के की शादी वहाँ पर तय हो गई थी और 10 दिन शायद शादी के रह गए थे। तो वो लड़का अपनी सास से बात करता था और सास से बात करते करते वो लड़का बताते हैं कि वो लड़का अपनी सास को ही लेकर के कहीं फरार हो गया है। तो ये संज्ञान जब मेरे इसमें आया तो मैंने SHO मड्राक से बात की। SHO मड्राक से मैंने कहा कि किसी भी हालत में उनको दोनों को ट्रेस करो, ट्रेस करके और उनको अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि मेरे समाज में, बंजारा समाज में इस तरीके की वारदातों को कोई भी स्थान नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे औरत हो। इस तरीके से दूषित वातावरण होता है, समाज में गलत संदेश जाता है। इसलिए मैं अपने प्रशासन से भी मांग करता हूँ, SSP साहब से भी मांग करता हूँ कि इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए दोनों की गिरफ्तारी अतिशीघ्र होनी चाहिए। यही मैंने मांग की है। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास अवगत कराना चाहता हूँ। एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें बताया गया है कि आवेदक की पत्नी अनीता बिना बताए घर में रखे जेवरात व रुपये लेकर कहीं चली गई। जांच करने पर पता चला कि आवेदक की बेटी की शादी थाना क्षेत्र दादो में राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होना प्रस्तावित था। शादी से पूर्व ही आवेदक की पत्नी अनीता देवी का राहुल उपरोक्त के साथ जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्षेत्र मड्राक में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश हेतु टीम गठित कर दी गई है। सर्विलांस टीम की मदद लेकर जल्द ही बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। वाली दवाई ले लीजिए। सावन रू दर्द से वाले तो बोल सकते जो नया वागन में अभी हवाले हम नीचे तक बढ़िया दवाई ले लीजिए जो नहीं है। हाँ प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।